अब मैं मिसेस रीता अग्रवाल जी को बुलाना चाहूँगी कि वो मंच पर आए और संस्था के प्रति अपने एक्सपीरियंस या अपने भाव यहाँ सभी के समक्ष रखें। मिसेस रीता अग्रवाल जी। ओम आनंदम। परम श्रद्धेय स्वामी जी एवं माँ भावना के चरणों में सादर प्रणाम। आज बहुत ही हर्ष का दिन है। परम पूज्य स्वामी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं मैत्री सेवा संघ की ओर से आप सभी अतिथिगणों का स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मुझे स्वामी जी से मिले लगभग 9-10 वर्ष हुए। नरेला आश्रम से झुंडपुर तक की यात्रा, सब हर पल हर क्षण मुझे पता रहा क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। और मेरे अब ये आश्रम मुझे ऐसे लगता ही नहीं है कि किसी और का आश्रम है। मेरे मुंह से हमेशा ये निकलता है कि मेरा अपना आश्रम है। स्वामी जी हमारे आश्रम में ये कर लेते हैं, स्वामी जी हमारे आश्रम में ऐसे हो जाए। तो वहाँ तक की यात्रा मेरी कितनी खूबसूरत रही, मेरे पास उनको बयां करने के लिए शब्द नहीं है। लेकिन एक बात मैं आपको बताऊं, छोटी सी मैं आपको अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताऊंगी कि मैंने अपनी जीवन यात्रा में बहुत बड़े बड़े साधुओं से, संतों से मेरा संपर्क रहा और उनका स्नेह भी मुझे मिला। लेकिन जब मैं ध्यान के लिए तैयार हुई, मैंने 20 साल तक लगातार रुद्राभिषेक किया। बहुत मुश्किल से मैं इस लेवल तक पहुंची हूँ। मुझे नहीं पता कि आप लोगों ने कुछ इसके लिए प्रयत्न किया है या नहीं, लेकिन मैंने बहुत साधना करी है। और जब मुझे बहुत छटपटाहट हुई कि मुझे ध्यान करना है, मुझे ध्यान करना है, तो स्वामी जी मुझे पार्क में मिल गए। बहुत परमपिता परमात्मा की बहुत असीम कृपा है मेरे ऊपर कि मुझे जब जिस चीज़ की आवश्यकता हुई वो मुझे उपलब्ध कराते रहे। स्वामी जी से मुझे इतना प्यार, मुझे ही नहीं, यहाँ तो सबके लिए बरसता है। मैं देख के दंग रह जाती हूँ कि इतना प्यार, इतना स्नेह कहाँ से आता है। हर एक को उसी भावना से गले लगाना, मैं समझ नहीं पाती हूँ कि माँ भावना के अंदर कितना प्रेम है। ऐसा नहीं है कि वो किसी को भी किसी कम प्रेम की भावना से गले लगाती हैं। सब उसी प्रेम से, उसी सत्कार से सबको वो गले लगाती हैं। स्वामी जी का आशीर्वाद हरदम बरस रहा है। मैं आप सबको कहना चाहूंगी, देखिए बुद्ध ने, महावीर ने, ध्रुव ने और बहुत बड़े संतों ने जिस चीज को तप के, जंगलों में रह के प्राप्त किया है, नदियों के अंदर खड़े होके प्राप्त किया है, वो आपको यहाँ एसी मेडिटेशन हॉल में मिलता है। कितना सरल हमारे लिए स्वामी जी ने इसको बना दिया है, आप सोच भी नहीं सकते। जरा आज बैठकर सोचिएगा कि जिस चीज को पाने के लिए बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महात्मा छटपटाए, बुद्ध के बारे में पढ़ के देखिएगा एक दफा। वो एक लेवल तक पहुंचे, फिर दूसरे गुरु के पास गए, फिर वहां तक पहुंचे, फिर तीसरे के पास गए। कितनी छटपटाहट उनमें थी। हम यहाँ आकर भी उस बात को अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो मुझे लगता है कि हमारा यहाँ आना बेकार है। आप इस बात को समझिए कि ये इतनी निर्मल गंगा पता नहीं कब तक बह रही है। आप भी इसमें डूबिए, लेवल करिए, परमात्मा से मिलन का अनुभव करिए। बहुत सौभाग्यशाली हैं आप सब लोग। मैं बहुत दिल से कह रही हूँ, आज मेरी आत्मा से निकल रही है आवाज, जो आप समझ भी नहीं सकते हैं ना। एक बार ध्रुव की कहानी को पढ़ के देखिएगा कि वो कैसे पहुंचे। एक बार बुद्ध की कहानी को पढ़ के देखिएगा। और हम यहाँ एसी मेडिटेशन हॉल में बैठ के उस चीज को प्राप्त करते हैं, लेकिन हम फिर भी नहीं आना चाहते। स्वामी जी अपना क्षण क्षण लगा रहे हैं हमारे लिए, लेकिन हम फिर भी नहीं आना चाहते। इस भूख को जगाइए। संसार तो चलता ही रहेगा, घर व्यापार चलता ही रहेगा, लेकिन जीवन खत्म हो जाएगा। इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए।
अंत में मैं कहना चाहूँगी कि बुद्ध पुरुष जब जन्म लेते हैं, जिस दिन जन्म लेते हैं, वो एक पर्व होता है। वो दिन नहीं होता, वो पर्व होता है। आज उस पर्व को खूब हंसिए, गुनगुनाइए, नाचिए, मगन हो जाइए और उसके बाद ध्यान में चले जाइए। इस तरह से हम आज गुरु जी का जन्मदिन मनाएंगे। ओम आनंदम।